क्या बगा, क्या कर रहा है? गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। ये क्या है? क्या लगता है? लगने में तो आम की पेटी लग रही है। तो आम की पेटी ही है बेटा। अरे वाह, मतलब आज मैंगो पार्टी। मजा आएगा जब मिल बैठ के पियेंगे 3 यार। आमरस यार मतलब मिल बैठ के काट के बांट के खाएंगे हम 3। इन्हें खाएंगे लेकिन आज नहीं, फिर कभी। ये आम तो दरअसल में वो हमारे रामसंग कंपनी के नए मैनेजर मैडम आए ना, उनके लिए लेके आया हूँ। ओ अच्छा अच्छा, तो मैं दे के आऊं? हाँ पोपट भाई, बागा बात कर रहा हूँ। बागा जेठालाल कहाँ है? यही है, आम की पेटी उठाकर खड़े हैं। इसीलिए तो फोन मैंने उठाया। देखा, मेरा मतलब है सुना। आप कह रहे थे कि जेठालाल ने आम की पेटी नहीं ली है, उसी ने ली है। बागा, जेठा को फोन देना जरा। जी, बापूजी बात करना चाहते हैं। पोपटलाल का फोन है क्या, बापूजी का? नहीं, पहले पोपट भाई बात कर रहे थे, फिर अचानक बापूजी की आवाज आई, सेठ जी को फोन दे, ऐसा कहा। लीजिए। हाँ बाबूजी। जेठा, तेरे पास आम की पेटी कहाँ से आई? मैं भी दुकान आते आते लेता आया। कमाल है जेठालाल, मेरी आम की पेटी तुम दुकान कैसे ले जा सकते हो? तुम्हारी आम की पेटी? अरे भाई, तुम कब से आम की पूरी पेटी मंगाने लगे? जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें जब भी आम खाने का मन होता है, तुम 1-2 आम खरीद के वहीं खड़े खड़े खा लेते हो रेकड़ी वाले के पास। अरे क्या बोल रहे हो जेठालाल? मैं 1-2 आम खरीदता हूँ ये बराबर है, लेकिन मैं वो रेकड़ी वाले के पास खड़े खड़े नहीं खाता हूँ। उस आम को मैं घर पर लेकर आता हूँ, उसे अच्छे से धोकर काट के फिर आराम से बैठ के खाता हूँ। और 1-2 आम मैं इसीलिए खरीदता हूँ क्योंकि मैं ठहरा अकेला आदमी एक साथ 1-2 आम ही खा सकता हूँ, तो मैं 1-2 डजन आम क्यों खरीदूं? और मान लो कि अगर मैंने 1-2 डजन आम खरीद लिए तो उसे खत्म करने में 1-2 हफ्ते लगेंगे। और तब तक अगर एक आध फल बिगड़ गया, अरे बिगड़ गया क्या, बिगड़ता ही है, तो हो गया ना मेरा 100 रुपए का नुकसान। समझे कि नहीं? समझ गया। तो अब जल्दी से जल्दी बागा के हाथों मेरी आम की पेटी यहाँ भिजवा दो। अरे भाई, अभी तुमने खुद कहा कि भाई 1-2 डजन आम मैं एक साथ नहीं खरीदता हूँ, तो फिर ये आम की पेटी तुम्हारी कैसे हुई? अरे भाई, आम की पेटी मैंने नहीं खरीदी है। तो जेठा भरा। कौन? ओ, मैं सोडी। अरे सोडी, तू भी है वहाँ पे? हाँ? और कौन कौन है? और कोई नहीं, चाचा जी है, टप्पू है, पोपू है और मैं हूँ। अच्छा, कहाँ हो तुम लोग? तोड़े कार विच। ओ अच्छा, ठीक है, चल। अरे चल क्या भाई, मेरी आम की पेटी तो भिजवाओ। अरे भाई, तुम्हारी आम की पेटी मैं कहाँ से भिजवाऊं? अरे तुम्हारे पास जो आम की पेटी है वो मेरी है। हाँ, दरअसल हुआ यूं। मैं पूजा बोल रही हूँ। अब पहले कभी मिल चुका है? 2 साल पहले आप पत्रकार सम्मेलन में इंदौर आए थे। हाँ आया था। उस दिन किसी कारण मिल नहीं पाई आपको। अच्छा, मैं कल मुंबई आ रही हूँ। आप उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर उन्हें एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। हाँ सर बस 15 मिनट सर, अभी आया सर। ये आज मैं पंछियों को दाने डालना ही भूल गया। इसे ऊपर कहाँ लेकर जाऊँ? यहीं साइड में रख देता हूँ और फटाफट जाकर फटाफट आता हूँ। थैंक यू दोस्त, चल चलता हूँ। मेरा आम का बॉक्स। अरे हाँ, सॉरी 1 मिनट देता हूँ। और वही आम की पेटी तुम दुकान पर लेकर चले गए हो? अरे नहीं भाई, मैं जो आम की पेटी लेके आया हूँ ना, वो तो दुकान आते आते रास्ते में वो आम की वखार से खरीद के लेके आया हूँ भाई। अच्छा, हाँ। देखा है? नहीं मतलब सुना है? सॉरी चाचा जी, सॉरी जेठालाल, फोन रखता हूँ। सोडी, चल चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आज पूजा बेटी के साथ तेरी जोड़ी बन जाएगी। नहीं, आम की पेटी के लिए आशीर्वाद दीजिए। हाँ?
आम की पेटी मिलेगी तभी पूजा मिलेगी। हाँ, आम की बेटी भी मिल जाएगी। मतलब आम की पेटी भी मिल जाएगी और पूजा बेटी भी मिल जाएगी। हाँ? जा जा जा। ऑल द बेस्ट पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। छोटी आम की पेटी को धरती निकल गई क्या आसमान खा गया? हौसला रख, मिल जाएगी। मर गए। पूजा का फोन। हेलो। पोपटलाल जी, मैं ऑफिस आ गई हूँ। सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। फ्लाइट तो डिले हो ही सकती है ना। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू पोपटलाल जी, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग है। वो तो मैं हूँ। लेकिन आप है कहाँ? मुझे लगा आप मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। मैंने सुना है आप टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है। क्या है ना, तुम भी लेट होने वाली थी तो मैं भी लेट हो गया। वैसे पूजा, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। अपना हर काम टाइम पर करता हूँ। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे ऑफिस पहुंचना। सिर्फ टाइम पे शादी होनी रहेगी। सॉरी सॉरी। पूजा, तुम आराम से ऑफिस में बैठो, चाय कॉफी पियो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। हाँ हाँ, आप आराम से आइए। मैं भी पत्रकार हूँ, मुझे पता है कि पत्रकार को कभी भी काम आ सकता है। आप आराम से अपना काम खत्म करके आइए, मैं ऑफिस में ही हूँ। अरे वाह, तुम बहुत समझदार हो। दरअसल मुझे एक आर्टिकल कंप्लीट करना है, बस वो कंप्लीट करके आता हूँ। हाँ हाँ पोपटलाल जी, आप आराम से आइए, कोई जल्दी नहीं है। मैं आपको मिले बगैर जाऊंगी नहीं। क्या है ना, आप जब इंदौर लेक्चर देने आए थे, मैं तब से आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना है। यूँ समझिए कि काम तो बस एक बहाना है, मेरा असली मकसद आपसे मिलना ही है। अरे थैंक यू पूजा। आज ऊपर वाला तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का सपना पूरा करेगा। आपका सपना? वो मैं ऑफिस आके बताता हूँ। बाय बाय। क्यों होया? अरे वो ऑफिस पहुंच गई है, चल। यार सोडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जेठालाल ने भी मेरी आम की पेटी नहीं ली है, बाहर से भी कोई आया गया नहीं है। ये अचानक कहाँ गायब हो गई? हमारी सोसाइटी में से भी कोई आम की पेटी चुरा नहीं सकता, और तेरा तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं है जो तेरी आम की पेटी छुपा कर तुझे परेशान करे। झगड़ा? अरे हाँ, मेरा आज सुबह झगड़ा हुआ है। किससे? अय्यर भाई के साथ। अरे 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 क्या कर रहे हैं अय्यर भाई? अरे देखकर नहीं चल सकते? अरे मेरे को क्या बोल रहा है, तुम देखकर नहीं चल सकता है? अगर मैंने आपको देखा होता तो मैं आपको टक्कर क्यों मारता? एक दूसरे को सॉरी बोलो और बात को खत्म करो, दैट्स इट। पोपटलाल, आई एम सॉरी। पोपटलाल, ओ तेरी, मैं समझ गया। वो इसी गर्मा गर्मी ने आग लगाई है। वो अय्यर प्रा ने ही तेरी आम की पेटी छुपाई है, तुझे परेशान करने के लिए। मतलब तुझे सबक सिखाने के लिए। अरे सबक तो मैं अय्यर भाई को सिखाऊंगा। उन्हें पता था कि मुझे लेट हो रहा है, फिर भी मुझे परेशान करने के लिए मेरी आम की पेटी छुपा दी। अय्यर भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं। अय्यर भाई! पप्पू, शांति से पप्पू। अय्यर भाई तो गए आज। अरे मैंने तो देखा कौन इतना डोरबेल बजा रहा है। हाँ, पोपट भाई, सॉरी भाई, क्या हुआ? इतनी बार डोरबेल क्यों बजा रहे हो? डोरबेल के लिए सॉरी। ओहो पोपटलाल, इतना बनटन के क्या शादी का इनविटेशन देने के लिए आया है? अरे क्या शादी का इनविटेशन देने आए हो? कोई शादी करने दे तो ना। और कोई इंसान ऐसे ही अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। जब शादी कर रहा हो तभी अच्छे कपड़े पहनेगा। पोपट भाई रिलैक्स, क्या आप अपने गुस्से में क्यों हो? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? बबीता जी, गड़बड़ तो हुई है, और पप्पू को डाउट है कि वो गड़बड़ अय्यर प्रा ने की है। मैंने गड़बड़ किया? मैंने क्या गड़बड़ किया है? अय्यर भाई, आप सच सच बता दीजिए। सी विंग के एंट्रेंस के पास एक आम की पेटी पड़ी थी, वो आपने ली है? आम का पेटी? हाँ। मैंने कोई आम का पेटी नहीं लिया, और किसी का नीचे रखा हुआ आम का पेटी मैं क्यों लेगा? आम खाने के लिए। हाँ, आम देख के अच्छों का मन पिघल जाता है। एक गल तो सही है पप्पू, क्योंकि अगर मेरे सामने
एक तरफ 32 तरीके के पकवान पड़े हो और एक तरफ आम पड़े हो, तो मैं तो आम ही खाऊंगा। लेकिन मैं नहीं खाएगा, मेरे को आम ज्यादा पसंद नहीं है। वो केहो जा बंदा है तू, वो तेनू आम पसंद नहीं है? ओ यार, आम तो फलों का राजा होता है और लोग पूरा साल इंतजार करते हैं आम के सीजन के आने का। तो आम कितने मीठे मीठे और कितने रसीले होते हैं, तो मेरे सामने आम आ जाए तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकता। That's okay, Sori भाई. It's just that अय्यर को आम से ज्यादा ड्रैगन फ्रूट पसंद है. That's why. Yes, I prefer dragon fruit. Dragon fruit is very nutritious and healthy. इसका इंडियन नेम कमलफल है। अरे ये क्या चल रहा है सोडी? तूने क्या शुरू कर दिया? हम यहाँ आम के गुणगान गाने आए हैं। अय्यर भाई, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने मेरी आम की पेटी कहाँ रखी है? पोपटलाल, मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया है, और मैं तुम्हारा आम का पेटी क्यों लेगा? बदला लेने के लिए। क्या बदला? हाँ। किस बात का? आज सुबह हमारा झगड़ा हुआ और उस झगड़े का बदला लेने के लिए आपने मेरी आम की पेटी छिपा कर रखी है। देखिए अय्यर भाई, मैंने तभी आपको सॉरी नहीं बोला था, मैं सबके सामने आपको सॉरी बोलता हूँ। प्लीज मामले को खत्म कीजिए और फटाफट मेरी आम की पेटी दे दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वो झगड़ा तो मैं कब का भूल गया। तुमको यकीन नहीं है ना, मैं बबीता का कदम खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हारा आम का पेटी नहीं लिया, नहीं लिया, नहीं लिया। हाँ. ओए पप्पू, अय्यर प्रा ने आम की पेटी नहीं ली होगी क्योंकि वो बबीता जी की झूठी कसम नहीं खा सकते। अरे तो गई कहाँ? हाँ, लेकिन बात क्या है पोपट भाई, ये तो बताइए। कहा था मैंने, ऑडियो क्लिप बना लेते हैं। अरे वो हुआ यूं कि हमने सारे घरों में जाके चेक कर लिया, लेकिन आम की पेटी किसी के यहाँ नहीं। तब मुझे याद आया कि सुबह मेरा और अय्यर भाई का झगड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद अय्यर भाई ने उसका बदला लेने के लिए पेटी ले ली हो। अच्छा, ये बात है। अच्छा हुआ पोपटलाल, तुमने मेरे को पूछ लिया और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया। पर पोपट भाई, ये भी तो हो सकता है कि बाहर से कोई आया हो और आके पेटी लेके गया हो। नहीं बबीता जी, हमने प्रेस वाले से कंफर्म किया है। प्रेस? मतलब स्त्री वाले से। तो उसने कंफर्म बताया है कि बाहर से कोई भी आदमी हमारी सोसाइटी में नहीं आया था। तो फिर पोपटलाल, तुम्हारा आम का पेटी गया किधर? अरे वही तो नहीं पता। और पप्पू, चल नीचे चल के फिर से ढूंढते, शायद कोई सुराग मिल जाए। अय्यर भाई, बबीता जी, सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। It's okay. It's okay. No problem. Okay. ये आम की पेटी ने तो थका दिया आज। ओ हाँ यार, वो इतनी थकावट तो ट्रक का टायर बदलने में भी नहीं होती। अरे आम की पेटी मिल नहीं रही है, वहाँ पूजा मेरा वेट कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैं दुनिया का पहला लड़का हूं जो लड़की को वेट करवा रहा हूं। ये भगवान, कुछ तो मदद करो। ये मदद कर रहे हैं आप? क्यों क्यों है? अरे वो डिलीवरी बॉय का फोन है। अरे तो डर क्यों रहा है? फोन उठा, ले गल कर। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? मैं नीचे आ गया हूँ। तुम आ गए इतना जल्दी? सर, पिछली बार आपने मुझे डांटा था, इसलिए इस बार एकदम टाइम पे आया हूँ। 1 घंटा हो गया। नहीं, 1 घंटा इतना जल्दी कैसे हो सकता है? अभी तो मुश्किल से 15-20 मिनट हुए होंगे। हो गया सर, हो गया, पूरा 1 घंटा हो गया। आपकी घड़ी स्लो होगी। अरे सुबह से तुम्हारी घड़ी खराब है, कभी लेट आते हो, कभी टाइम पे आते हो। ठीक है सर, आप बस एक काम करिए, अपना पार्सल ले लीजिए और मुझे मेरा पार्सल दे दीजिए सर। मुझे और भी डिलीवरी करने जाना है। अच्छा, तो एक काम कर, तू दूसरी जगह जाके आ पहले। ओ नहीं, वो तू थले रुक, हम नीचे आते हैं। अरे क्या कर रहा है सोडी? हमारे पास उसका पार्सल कहाँ है जो उसे देंगे? अरे भाई, वो 2-3 डिलीवरी करने जाएगा, तब तक हम ढूंढ लेंगे। ओए पप्पू, अगर वो 2-3 डिलीवरी करने गया और शाम तक कहीं अटक गया तो तू लटक जाएगा। अरे लेकिन जब तक हम उसे उसका पार्सल नहीं देंगे, तब तक वो हमें हमारा पार्सल नहीं देगा। ओए पप्पू, रिलैक्स यार, तू क्यों इतना नेगेटिव सोच रहा है? मैं हूं ना, वो मैं उसे समझाऊंगा। तू चल मेरे नाल, मैं दिलाता हूं ना तुझे तेरा पार्सल। चल चल, आजा। हरीश है? हाँ। ओ हरीश यारा, ओ पप्पू का पार्सल दे दे। पोपू? अरे ये मेरे यार पोपटलाल जी का पार्सल दे दे। सर, लेकिन मेरा पार्सल? वो अभी नहीं है, लेकिन जब मिल जाएगा ना तब दे देंगे। लिया पार्सल दे। सॉरी सर, लेकिन मैं आपको ऐसे पार्सल नहीं दे सकता।
नहीं दे सकता? वो ऐसे कैसे नहीं दे सकता? एक मिनट सुनिए, एक मिनट। देखो भैया हरीश, मैं तुम्हें सब सच सच बता देता हूँ। मैंने तुम्हारा पार्सल ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल रहा। लगता है वो आम की पेटी को चुरा कर ले गया और उसमें से सारे आम खा लिए। देख, मैं तुझे 100 रुपए और एक्स्ट्रा दे देता हूँ। प्लीज मुझे मेरा पार्सल दे दे, मुझे बहुत लेट हो रहा है। सॉरी सर, पर मैं ये पार्सल आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वो दूसरे पोपटलाल जी जिनको मुझे वो आम की पेटी देनी है, वो बार बार मुझे फोन करके खरी खोटी सुना रहे हैं। तो उनको तो मेरी तरफ से सॉरी बोल दे। तुम एक काम करो, उनका नंबर मुझे दो, मैं फोन करके उनको सॉरी बोल देता हूँ। अरे सर, ऐसा नहीं होता है सर। आप मुझे मेरी आम की पेटी दीजिए सर, वरना मेरी नौकरी हाथ से चली जाएगी। अरे मुझे मेरा पार्सल दे दे, वरना मेरे हाथ से छोकरी चली जाएगी। सॉरी सर, पर जब तक मुझे आप आम की पेटी नहीं देंगे तब तक मैं आपका पार्सल नहीं दूंगा। ओए, कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तू समझ ही नहीं रहा है। ओए, सीधे सीधे समझ जा, नहीं तो समझाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। चल पार्सल दे। नहीं सर, जब तक आप मुझे मेरा पार्सल नहीं दोगे मैं आपको आपका पार्सल नहीं दूंगा। अरे बोला ना, नहीं मिल रही है आम की पेटी, कहाँ से दूं? सर वहीं से दीजिए जहां आपने छुपाई है। क्या मैंने आम की पेटी छुपाई है? हाँ सर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आप लोग मुझ पर दादागिरी करके मुफ्त के आम खाना चाहते हो। मुफ्त के आम? अरे क्या बोल रहा है, तुझे कुछ पता है? 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल पर तू ऐसा इल्जाम लगा रहा है? तुझे मैं मुफ्त के आम खाने वाला दिखता हूँ? अरे अगर तूने गलत पार्सल नहीं दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। मैं अपना पार्सल लेकर ऑफिस पहुंच गया होता और तू अपनी डिलीवरी कर रहा होता। ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। हाँ, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ ना। सर बस मुझे मेरी आम की पेटी दे दीजिए और अपना ये पार्सल ले लीजिए। अरे भाई, कितनी बार बोलूं तुझे कि नहीं मिल रही है? सर एक आम की पेटी के लिए कितना झूठ बोलेंगे आप? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ सर, मुझे पक्का यकीन हो गया कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ओए, तू की बकवास कर रहे हैं? ओए, हम कुछ बोल नहीं रहे तो तू बेलगाम बोली जा रहे। ओए, मुफ्त के आम खाने वाले ऐसे सूट बूट में घूमते? सर ये सूट बूट तो भाड़े के भी हो सकते हैं सर, वरना कोई आम की पेटी छिपाता है क्या? अरे ये सूट तुझे भाड़े का लग रहा है? 5000 रुपए का कपड़ा खरीद कर 2000 सिलाई देकर खास बनवाया है। अरे सर मुझे वो आम की पेटी दीजिए, मुझे वो दूसरे कस्टमर को भी पहुंचानी है। इसकी सुई एक ही जगह पर अटक गई है। अरे नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। तो ठीक है, आप मुझे 4000 रुपए दे दीजिए। 4000? किस बात के? वो जो आम की पेटी घुमा दी है उसका 4000 रुपए दीजिए। अरे मैं क्यों दूं? क्योंकि वो आम का बॉक्स आपने गायब किया, अगर मैंने उसकी डिलीवरी नहीं करी तो कंपनी मुझसे वसूल करेगी। वो तो बराबर है भाई, कंपनी तो वसूल करेगी। तुमने गलती की है तो भुगतो। ठीक है, तो आप भी भुगतो। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पार्सल भी आपको नहीं दूंगा। मेरे यार की शादी का सवाल है, वो दे पार्सल। नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ, मैं ये पार्सल नहीं दूंगा। अरे देना पड़ेगा। ओए पप्पू, ये ऐसे नहीं मानेगा, उल्टे हाथ का दूंगा ना तभी सीधा होगा। अरे रुक, अरे कहाँ भाग रहा है? रुक, अरे रुक, कहाँ भाग रहा है? अरे पार्सल दे। अरे रुक। देख पप्पू देख, अब फंसी है मछली जाल में। देखते हैं अब भाग के कहां जाता है। सुनी, 1 2 3। क्या कर रहा है भाई? उसे पकड़ना था। ओए मैं तो नहीं फड़ रहा सी, ओ बिच्चों बच गया। गया किधर? चल 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 चल। वहीं रुकिए आप लोग। अगर आप लोग ऊपर आओगे तो मैं बॉक्स नीचे फेंक दूंगा। तो फेंक। अरे क्या फेंक भाई? उसमें ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, टूट गए तो? नहीं, हम ऊपर नहीं आ रहे हैं। सर अगर आप लोगों ने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अरे तू क्या पुलिस को बुलाएगा? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मुझे पता चल चुका है कि आम की पेटी किसने चुराई है। कोई किसने चुराई है? अरे इसी ने चुराई है। हाँ। अरे सर क्या बोल रहे हो आप? अरे सोसाइटी में से किसी ने ली नहीं, बाहर का कोई इंसान अंदर आया नहीं है, सिर्फ इसको पता था कि मेरे पास आम की पेटी है।
जब मैं ऊपर गया था तब ये आया होगा, इसने आम की पेटी देखी और देखा आसपास कोई नहीं है तो चुरा ली, अब मुझसे पैसे मांग रहा है। सर देखिए, आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे तुमसे कोई बहस करनी ही नहीं है। अभी पुलिस आएगी तो आम का आम और पार्सल का पार्सल हो जाएगा। और पुप्पू तू फोन लगा। हाँ हाँ ठीक है, लगाइए फोन आप। हाँ लगा रहा हूँ भाई। दोस्तों हिंदी में कहावत है राई का पहाड़ बन जाना, यानी कि छोटी छिपकली जैसी चीज का डायनासोर हो जाना। यहाँ भी आम की पेटी माउंट एवरेस्ट बन गई है। भाई बात शुरू हुई थी पोपटलाल के प्यार से, पहुंच गई है पुलिस तक। पोपटलाल चाहते थे कि भाई गिफ्ट दें, पूजा जी को इम्प्रेस करें, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ दूसरा ही हो गया। आम की पेटी चोरी हो गई है, मामला बड़ा पेचीदा है। सबसे बड़ी बात, चोरी की किसने, चुराई गई है या नहीं चुराई गई है, कहाँ है आम की पेटी। अब पुलिस आम की पेटी नहीं, गुनहगार को ढूंढेगी, और जब गुनहगार को ढूंढेगी तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। अब देखना यह कि जब इंस्पेक्टर चालू पांडे तफ्तीश करेंगे तब क्या होगा, ये मामला उलझेगा या और सुलझेगा या क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतने सारे ट्विस्ट में आपके लिए होंगे ठहाके जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.